अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ नादिया तनवीर और आप देख रहे हैं ऑल अबाउट बेकिंग बाय नादिया तनवीर। तो जनाब, आज की वीडियो बड़ी ख़ास है। आज मैं आपसे अपने थोड़े से दिल की बातें करूँगी कि क्यों क्यों वीडियोस रेगुलर नहीं बन पा रही हैं, वो मैं आपको डिटेल से बताऊँगी। और हाँ, आज की वीडियो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि यार आजकल वेडिंग सीज़न है और आप लोग अक्सर पूछो नादिया वेडिंग सीज़न के बारे में कुछ हमें गाइड कर दें। तो मैं आपको वो गाइड करती हूँ कि आपने किन चीज़ों का मद्देनज़र रखना है और किन को आपने बिल्कुल स्किप नहीं करना। तो ये सब सीखने के लिए नज़रें मेरे हाथों में रखिएगा और मुझे सुनते जाइएगा। सबसे पहले तो जानिए, मेरी बात सुनिए। देखिए, जो वेडिंग केक्स हैं ना, उनको प्लीज़ आपने विप क्रीम में नहीं बनाना है। इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट। वेडिंग केक हमेशा 2-3 टीयर्स के होते हैं तो अच्छे लगते हैं। अगर आप वेडिंग केक्स को बनाते हो ना उस तरह से, मतलब विप क्रीम में बनाते हो, तो विप क्रीम 3 टीयर केक को मुश्किल से सहार पाती है। उसका मीडियम होना चाहिए। आप फॉन्डेंट में बनाओ या गनाश में बनाओ या बटर क्रीम में बनाओ। बटर क्रीम के लिए तो आजकल का मौसम आइडियल है, तो आप कोशिश करो कि बटर क्रीम में बनाओ। उसके अलावा विप क्रीम मैं रेकमेंड नहीं करूँगी। वो सिर्फ आप सिंगल टीयर केक बनाओ, डबल टीयर केक बनाओ, छोटे वाले। लेकिन जो वेडिंग केक्स होते हैं उसके ऊपर आपने देखा होगा कि सेंटर में सेपरेटर लगे हुए होते हैं और फ्लावर डेकोरेशन होती है, फ्लोरल डेकोरेशन जो होती है, उन चीज़ों को आप देखो ना जानी। अगर आप विप क्रीम में बनाओगे ना तो वो लुक नहीं आती है और अक्सर आपके केक स्लिप हो जाते हैं। आज ही मुझे एक मैसेज आया हुआ था, अरूबा ने मुझे फॉरवर्ड किया कि आप ये मैसेज आया है। तो उन्होंने वेडिंग केक के हवाले से पूछा था कि उन्होंने डमी पे केक लगाया और उनका केक स्लिप हो गया। तो सुने, बात वही आ जाती है कि आपका केक अगर स्लिप हुआ है डमी के ऊपर से, तो कहीं ना कहीं आपकी जो डमी थी अच्छे से इंटैक्ट नहीं हुई होगी। और आप ये देखो, ये जो मैंने आपको वीडियो में सिखाया था कि आपने डमी किस तरह से अटैच करनी है और उसके ऊपर किस तरह से 2 टीयर आपने किस तरह से सेट करना है, उसके लिए फिर आपको आपका नीचे वाली बेस मोटी होनी चाहिए। आपने ड्रम बोर्ड का यूज़ करना है, खाली पतला सा बोर्ड यूज़ नहीं करना। और आपकी जो डमी है उसको फुल ज़्यादा आपने जो होती है ना, हॉट गन होती है या यूहू ग्लू होती है या जो भी एक होते हैं इस तरह के, यार उनको क्या कहते हैं, ज्वाइनिंग करने वाले मटेरियल जो होता है, आपने उसको अच्छी ज़्यादा यूज़ करना है, कम यूज़ नहीं करना, ताकि वो अच्छे से इंटैक्ट होगा और उसके ऊपर होगा। तो आप कहीं ना कहीं जब मिस्टेक करते हो तभी वो चीज़ स्लिप हो जाती है, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि वेडिंग केक्स में कोशिश करो कि ये रेगुलर स्पंचेस के बजाय प्लम केक, कैरेट केक की तरफ जाओ, या आप ऑयल जो कहते हैं बटर बेस्ड जो होते हैं ना स्पंचेस, उनकी तरफ जाओ। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो इस वजह से इम्पॉर्टेंट है कि वो मतलब 4 घंटे भी पड़े रहते हैं ना, वो एक तो सोक तो हुए नहीं होते हैं, तो आपके लिए बड़ी आसानी हो जाती है। हमेशा नो सोक की तरफ जाओ, कि जो वेडिंग केक्स होते हैं ख़ास तौर पे उनमें उनको सोक ना किया जाए तो बेहतर होता है, क्योंकि वो वेन्यू पे पड़े रहते हैं 2-3 घंटे। फिर आपको टेंशन नहीं होती है कि इसमें से वाटर रिलीज़ ना होने लग जाए या आपका जो स्पंज होता है टूटने ना लग जाए, स्टैकिंग करते हुए मसला ना आ जाए। ये छोटे से पॉइंट्स होते हैं जो आप जहन में रखोगे। पहला तो ये कि विप क्रीम पे काम मत करो वेडिंग केक्स में। हाँ भाई, जो एक्सपर्ट हैं वो कर सकते हैं, बट आई विल नॉट रिकमेंड यू एज अ टीचर कि आप लोग मतलब वेडिंग केक्स को इस मीडियम से नहीं बनाओगे। बाकी सारे केक्स उससे बनाओ, लेकिन कोई भी इवेंट बड़ा है जो अब 3-4 टीयर है तो आपने विप क्रीम यूज़ नहीं करनी। ठीक हो गया। और दूसरा, सोक किए बगैर आपने जो, आप पता क्या करते हो आप लोग कि जब वेडिंग केक्स होते हैं ना, उनकी लेयर्स को भी इतना सोक कर देते हैं। ठीक है यार, हमारे यहाँ ज़्यादा मतलब जूसी केक पसंद करते हैं, लेकिन अब ये भी तो देखो ना, वेडिंग पे कितने लोगों ने कितना केक खाना है, मुझे बताओ। हमारे घर में जब बर्थडे होती है तब तो हर बंदा कह रहा होता है, वेले बैठे होते हैं हम सब, तो चलो भाई हमें भी दोबारा दे दो केक, हम फिर से खा लें। वो चीज़ होती है, बच जाता है तो रात को चाय के साथ कोई खा लेता है। लेकिन शादियों पे तो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी होती है ना। अक्सर लोग तो पूरा का पूरा डमी बनाते हैं, बनवाते हैं, ऊपर छोटा सा एक टीयर लगवा देते हैं जी के ये केक है, ठीक है। और इसी तरह से कुछ बाहर के मुल्कों में आप देखते हो कि पूरे का पूरा केक डमी होता है, सिर्फ एक छोटा सा ट्रायंगल एंगुलर पीस होता है, डमी पे से काटते हैं, उसकी जगह असली केक लगा देते हैं जहाँ से दूल्हा दुल्हन ने केक को कट करना होता है। वो निशानी लगा देते हैं कि यहाँ पे से आपने केक कट करना है। ये चीज़ जो होती है ना, ये बहुत आपके लिए कारामद भी होती है कि देखो एक डेकोरेशन होता है, किसी ने प्लेटें भर भर के तो खाने नहीं होते, वैसे ही वेन्यू पे इतना कुछ होता है। तो केक को आप केक की तरह लो, उसकी स्टेबिलिटी पे ज़्यादा ध्यान दो। वेडिंग केक्स के हवाले से मैं बात कर रही हूँ कि आप वो देखो कि कितना स्टेबल रहेगा, ठीक है। उसको सोक करने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं क्यों आपको रेकमेंड कर रही हूँ कि आप लोग कोशिश किया करो कि प्लम केक है, कैरेट केक है, हमिंग बर्ड केक है, ये सब मैंने आप लोगों को सिखाया है
कि आप उनको स्टैक किया करो, उनके वेडिंग केक्स बनाया करो, उनको सोक करने की भी झंझट नहीं है, उसके अंदर जाती ही बटर क्रीम है, क्रीम चीज़ फ्रॉस्टिंग के साथ, तो आपका मसला ही हल हो जाता है। फिर तो पूरी रात पड़ा रहे, पूरा दिन पड़ा रहे, उसको कुछ नहीं होना। ये छोटे से मैं पॉइंट है जो आप लोगों से क्लियर करना चाह रही थी। और दूसरा, डमीज़ पे ज़्यादा से ज़्यादा काम आप लोग करा करो वेडिंग केक्स के हवाले से। इस तरह से क्लाइंट का बजट भी बैलेंस रहता है और आपकी मेहनत भी कम होती है, और आपकी जो पैनिक अटैक्स आ रहे होते हैं ना, वो भी कम हो जाते हैं कि चलो यार डमी है ना, इन्हें कुछ नहीं होना। ये सारी बात है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं ज़रा बहुत ज़रूरी चीज़ के ऊपर कि जानी मैं क्यों बीच में गैप ला रही हूँ। पहले तो मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ, ऑफिशियली तो मैंने अनाउंस नहीं किया, बट मैं ना ऑर्डर्स बहुत कम कर दिए हैं। आप यकीन मानो, मंथ में शायद एक ऑर्डर भी मैं लेना पसंद नहीं करती। उसकी रीज़न मैं आपको बता दूं। देखें, मैंने आपको ये बात पहले भी कही है कि मुझे ऑर्डर्स का कभी भी लालच नहीं रहा, कभी भी नहीं रहा, ना पैसों का ना ऑर्डर का, कभी नहीं रहा। अगर मुझे अपने ऑर्डर्स बहुत पसंद होते हैं ना, ऑर्डर्स लेने की मुझे इतनी कोई लालच होती कि हर वक्त मेरे पास ऑर्डर आए, तो शायद मैं यूट्यूब चैनल स्टार्ट ही ना करती। ठीक है, इतने टिप्स एंड ट्रिक्स कौन देता है किसी को। ये मेरी बेलॉस आप लोगों से प्यार है, या मेरा आप लोगों के लिए एक छोटा सा जेस्चर ऑफ लव है कि मैं आप लोगों को हर चीज़ सिखाती हूँ, क्योंकि मुझे खुद उसकी इतनी तमा नहीं है। जो मैंने बहुत मेहनत से सीखा मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इसलिए सिखाती हूँ कि इंशाल्लाह आपकी दुआएं मुझे लग रही हैं और लगती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुझे बहुत यकीन है अल्लाह की ज़ात पे कि मेरा रिज़्क कहीं नहीं जाना। ठीक है, लेकिन उससे ये ज़रूर हुआ है कि मेरी अपने क्लाइंट्स जो रेगुलर थे वो भी बेकर बन गए। जो कि अक्सर मुझसे ऑर्डर करते थे, अब वो खुद बना रहे होते हैं, नादिया इसका बता दो यार, नादिया इसका बता दो। मैं बता देती हूँ, मेरा क्या चाहता है। लेकिन मैं आप लोगों से सिर्फ ये कहूँगी, अगर अल्लाह पाक का आप पे करम है, आपके हस्बैंड बहुत अच्छा अर्न करते हैं, या आपके बाप भाई जो भी हैं अच्छा अर्न करते हैं, तो जानी इस तरह का कोई भी काम हो, मैं कहती हूँ स्टिचिंग है, कोई निटिंग है, कोई भी मतलब काम ऐसा है, या आप कहीं जॉब करती हैं, अगर तो आपके पास अल्लाह पाक ने सब कुछ दिया हुआ है, तो आप प्लीज़ खुद को मत थकाएं। एक बच्चों को पालना, घर चलाना कोई आसान चीज़ नहीं होती है। सिर्फ और सिर्फ शौक में अपना दिमाग ख़राब कर लो कि बस, यकीन माने मैं इतनी रिलैक्स रहती हूँ। अल्लाह ताला नज़र बद से बचाए, बहुत अल्लाह पाक का करम है। तो देखिए, मैंने तो खुद मास्टर्स किया हुआ लिटरेचर में, इंग्लिश लिटरेचर में। मुझे इतनी जॉब ऑफ़र भी हुई थी, मैंने बाकी कोर्सेज़ भी किए हैं, लेकिन मेरा इंटरेस्ट नहीं है जॉब में। मुझे अच्छा लगता है अपने घर बैठूँ कंबल में, बस मैं रसाले पढूँ, कॉफ़ी पीऊँ, मुझे कोई तंग ना करे। मुझे नहीं अच्छा। अब आप ये कहोगे पता नहीं इसकी सोच कितनी बैकवर्ड सी है या ऑर्थोडॉक्स है इसकी सोच। नहीं, मेरी सोच नहीं है, क्योंकि मैं खुद को जो अल्लाह पाक ने हमें सानियाँ दी है ना, ऐसे ईस्टर्न कल्चर में हमें अल्लाह पाक ने जो इतना हमारे माशरे में सुकून दिया है कि आदमी जाते हैं और हम घरों में बैठ के ऐश करते हैं, या हमारे यहाँ काम वालियाँ होती हैं, हमारे यहाँ हर तरह की हाउस हेल्प होती है। तो यार उसको इंजॉय करो, खुद को मत थकाओ। एवं फजूल में ही ऑर्डर लेने के चक्कर में अब देखो, उस दिन मेरा केक जो था स्लिप हो गया था, तो मैं तो इतनी टेंशन में, मतलब खुशी के माहौल में मुझे अंदर टेंशन आ गई थी, हालांकि ऐसी कोई बात ही नहीं। लेकिन ऑब्वियसली आपको होता है कि यार हमने जो है ना, इस तरह से टेंशन आपको पड़ जाती है। तो इसी वजह से ना मैं ऑर्डर्स बहुत कम लेती हूँ, खुद को सुकून में रखती हूँ। हाँ, जब मुझे लगेगा कि मुझे अब थोड़ी सी ज़रूरत है, या मुझे क्लासेस देना अच्छा लगता है, आपको सिखाना अच्छा लगता है, बस। और बाकी ये कि ऑर्डर्स की तरफ मेरा ध्यान बिल्कुल ना होने के बराबर है। हाँ, पेज है, उनको रन करती रहूँगी। अच्छा, दूसरी बात ये है कि मैं आपको ये भी बात बताने वाली थी कि मेरे फैमिली में शादी है, और कंसेक्टिव शादियाँ हैं, जैसे इस हफ्ते, अगले हफ्ते, उससे अगले हफ्ते, और सारे ही मेरे इन लॉज में ही हैं। तो देखें, मुझे अपने घर वालों से तो प्यार है ही है, लेकिन मुझे अपने इन लॉज से भी बहुत प्यार है। ये नहीं होता कि सिर्फ अपने घर वालों से ही प्यार करते रहो। देखो, आपके बच्चों का ख़ानदान ये होता है जहाँ पे हम शादी होके आते हैं ना। तो आप देखो, कोई शादी है, कोई मेहमान आपके घर भी आ जाता है, मैं वीडियो बनाने में लगी हूँ, मैं ऑर्डर्स लेने में लगी हूँ, कोई मेहमान आ जाए, उसको बजाय रहमत समझने के मैं जहमत समझना शुरू कर दूँ कि यार क्या मुसीबत है, मेरा तो अभी केक रहता था, अब ये आ गया, अब इनको सर्व करो। नहीं यार, ज़िंदगी का मज़ा ये बिल्कुल भी नहीं है। अगर अल्लाह पाक का आप पे करम है, तो आप इन खुशियों को एंजॉय करो। ज़िंदगी बड़ी मुख्तसर है। मैं एक बड़ी बहन कह लो, क्या कहूँ मैं आपको कि अपना मैं एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। हो सकता है हर बंदा इससे एग्री ना करे, कुछ लोगों को बहुत फाइनेंशियल क्राइसिस होते हैं, आपने अपना घर चलाना होता है, तो फिर आप बिल्कुल काम करो, आप मैनेज करो। लेकिन मेरा मैसेज उन लोगों के लिए है कि जो सब कुछ अफोर्ड कर सकते हैं, फिर भी आप अगर एक लालच के तहत बहते चले जा रहे हो कि बस मैं अपनी कोई पहचान बना लूँ, मैं बस कुछ बन जाऊँ, तो बस फिर ज़िंदगी में मसले मसाइल ही होते हैं। जहाँ पे मुझे लगता है कि आज मतलब मैं फिर से केक बनाने चली गई और मैंने बच्चों को इग्नोर कर दिया, तो मेरे बच्चों को दुख होगा कि मम्मा से हमने एक फरमाइश की थी, मम्मा ने ये नहीं बनाया, या तो साहब को लगे
कि भाई यार आपने देखो मैंने आपको एक काम कहा था आपने नहीं किया, और सिर्फ वो केक की वजह से या कि तो फिर मैं तो उस चीज़ को 100% साइड पे कर देती हूँ कि नहीं, मैं बड़ी फैमिली ओरिएंटेड हूँ। मैं आप लोगों से भी ये कहूँगी कि यार ये हमारा जो पाकिस्तानी माशरा है अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। खुदारा इस नेमत को समझें कि हमें इतना मतलब अच्छे से रखते हैं हमारे हस्बैंड या हमारे माँ बाप या हमारे भाई इतने अच्छे से हमें रखते हैं, तो हम उस चीज़ को यूटिलाइज़ करें, इंजॉय करें, मतलब खुद को फजूल का ना थकाएं। जो हमारे यहाँ वर्किंग वुमेन हैं बेचारी हैं डबल डबल काम करके थकती हैं, सुबह पहले जाना फिर आना फिर बच्चों को देखना, यार वो उनकी ज़िंदगी तो डबल ट्रिपल परेशानियों में आ जाती है। तो ये मैं इस वजह से ना आपको पहले भी ये बात मैं कह चुकी हूँ कि मैं इसीलिए ऑर्डर ज़्यादा नहीं लेती, मैं बस मेरा सिखाने की तरफ ध्यान ज़्यादा है। मुझे वीडियोस बनाना अच्छा लगता है, मुझे आप लोगों को सिखाना बहुत अच्छा लगता है। तो अक्सर आप में से कई लोग हैं जो मुझसे रब्ता करते हैं और पूछते हैं कि नादिया ऑर्डर्स ले रही हैं आप, फिर मैं कहती हैं रूबा कि नहीं मैम ऑर्डर नहीं ले रही। कुछ लोग माइंड भी कर जाते हैं कि ये क्या बात है, आप लोग मतलब रेगुलर के आप कहती हैं मैं लेती हूँ ऑर्डर्स, नए लोगों के नहीं लेती। तो जो नए लोग ऑर्डर देंगे तो वही आपके रेगुलर बनेंगे ना। तो सोने में बनाना ही नहीं चाहती, सीरियसली मैं नहीं चाहती। बस जितना मैंने कर लिया ना, मतलब 5-6 साल बहुत होता है काम, आप कर लो। अब हाँ आगे अगर आपको बहुत ज़रूरत है, पैसों की ज़रूरत यार किसको नहीं होती है। और कहने वाले तो ये भी कहते हैं यार ये तो यूट्यूब से बहुत कमाती होगी, इसका तो क्या ही कहना। तो मैं कहती हूँ अल्लाह पाक जितना लोगों को लगता है ना उससे डबल मुझे दे दे। और यार मुझे भी बहुत शौक है, खुले पैसे आप बहुत कुछ कर सकते हो, लेकिन अल्लाह का बहुत करम है। मेरे अब्बू ने कभी हमें सिखाया ही नहीं कि आपकी फितरत में बेइत्मीनानी या बेसुकूनी आए। जितने हों आप उसमें खुश रहना सीखेंगे ना तो ये बड़ी बात है। वेडिंग केक्स के मैंने टिप्स दे दिए, मैं कोशिश करूँगी कि उसके ऊपर एक आपको डमी केक बना के दिखा दूँ, सेपरेटर कैसे रखते हैं, बाकी चीज़ें और उसको वेन्यू पे भेजते कैसे हैं। अच्छा कहती मैं बहुत कुछ हूँ, लेकिन फिर एंड पे फिर मैं कहती हूँ ना सो जाती हूँ मैं कंबल लेके कि चलो छोड़ो यार बाद च दसांगी। मुझे होता है कि मैं बाद च दसांगी, मैं कितने चले जाना, मैं इत्थे ही रहना फिर दस दांगी। लेकिन फिर आप लोग इंतज़ार करते रह जाते हैं। अब जो फैमिली होती है फैमिली को हर चीज़ का पता होना चाहिए। दैट्स वाई ये जो मैंने 10 मिनट की वीडियो बनाई है जिसमें ऑडियो ज़्यादा है आप मुझे सुने, तो ये और जो सामने वीडियो चल रही है उसको बस आप एक्सेप्ट करें, क्योंकि मेरे पास कुछ था नहीं कि मैं उसके लिए स्पेशली वीडियो बनाती। आप यकीन माने मुझे मेहंदी लगाने का टाइम नहीं, मेरा मेहंदी वाला आके चला गया, वो मतलब माशाल्लाह फैमिली में सबको लगा रहा था, वो मेरे घर आया तो मैंने आके से अपनी सिस्टर इन लॉ की तरफ भेज दिया। मैं कहा आप उधर चले जाए, मैं अभी थोड़ी मसरूफ़ हूँ। उसके बाद टाइम ही नहीं मिला, देखो तो एडी में मसरूफ़। तो बस मुझे अच्छा लगता है। तो ये है सारा सीन। इंशाल्लाह मेरी कोशिश है कि जैसे मैं इस वीक में थोड़ा सा फ्री होती हूँ तब मैं वीडियो डालूंगी तो ज़रूर मैं रहूँगी आपके साथ, बशर्ते ज़िंदगी अल्लाह पाक से ज़िंदगी दे मुझे भी आप लोगों को भी, तो रहूँगी तो मैं आपके साथ ही। लेकिन बस ये है कि बीच में जो ब्रेक्स आ जाती हैं ना, आपने उस चीज़ को एक्सेप्ट करना है कि मैं कहाँ कहाँ पे बिज़ी हूँ। ठीक हो गया। इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ हाजिर होंगी। और कोई और टिप एंड ट्रिक हुआ वेडिंग केक के बारे से या जो भी कोई क्वेश्चन हुए ना, मुझे टाइम मिला तो आप लोग मुझे क्वेश्चन करना, मैं रिप्लाई करती हूँ। अच्छा रिप्लाई मैं उसी वक्त करती हूँ जिसका वीडियो डालती हूँ ना, उस वक्त जो मैसेजेस आ रहे होते हैं ना वो फिर मैं फ़ौरन पढ़ रही होती हूँ। अगले दिन फिर बिज़ी उसके नोटिफिकेशन भी नहीं मुझे आते हैं ना, ये एक मसला है। तो अक्सर लोग कहते हैं लो जी हमने तो पिछली वीडियो में इतने मैसेज कर छोड़े आपने जवाब ही नहीं दिया। यानी मुझे पता ही नहीं चलता कि आप लोगों ने कितने मैसेज करते हैं। जो एक दिन में मैसेज आते हैं ना बस वही यूट्यूब आपको रिकमेंड करता है, न्यू में नोटिफिकेशन कम आते हैं। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, तो हमें याद रखिएगा। इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ हाजिर होंगी। लव यू ऑल, अपनी ज़िंदगी में खुश रहा करें और अल्लाह पाक ने जो जो नेमतें दी हैं ना उससे भरपूर फ़ायदा उठाएं। बहुत शुक्र अदा करें अल्लाह का कि अल्लाह पाक ने हमें सेहत वाली ज़िंदगी दी हुई है, खुशियों वाली दी हुई है, और अल्लाह ताला हमारे कमाने वालों को सलामत रखे, ये सबसे ज़रूरी बात होती है। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।